नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार की कथा लेकर आए हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन्य की कोई कमी नहीं थी। वह सभी सुखों से परिपूर्ण था। वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। कभी भी किसी भिक्षार्थी को कभी भी दान नहीं देती थी। सारे दिन बस अपने ही घर में लगी रहती थी। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, आप फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु ये सुनकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद वही साधु महाराज फिर से उसके द्वार पर आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चों को भोजन करा रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं? मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके घर से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार जब महात्मा उसके द्वार पर आए तो साहूकारनी ने उन्हें उसी तरह टालना चाहा। महाराज मैं क्या करूं? मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दे दोगी? साहूकारनी बोली, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर पर चौका इत्यादि मत लगाओ। घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो। खाना अपने सामने नहीं रखना है। फिर स्नान आदि करके सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो और ना ही पीले रंग की चीज का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं बचा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, और अब तो पूरा अवकाश है तो भी तुम भिक्षा देने से मना कर रही हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल होने पर दीपक जलाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी, बृहस्पति देव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। साहूकारनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसके घर में पहले जैसा ही धन धान्य हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर वो दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने साहूकारनी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सभी की करना। जय बृहस्पति देव।